दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, अलवर, राजस्थान से आपका दोस्त। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा हुआ है। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, हमारा यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक संदेश। यही वाणी है जिससे अभी भी देश चल रहा है। यही वाणी है जिससे अभी भी देश चल रहा है। परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, यही वाणी जिससे अभी भी देश चल रहा है परोक्ष रूप से, और आगे प्रत्यक्ष रूप से भारत को चलाएगी जो वाणी। और जो वाणी आगे प्रत्यक्ष रूप से भारत को चलाएगी, ये वही वाणी है, डायरेक्टली, ओपनली। दोस्तों, जैसे हम ये कहते हैं कि ये आकाशवाणी है, ये मैसेज फ्रॉम हेवन है, ये तो इसको आप अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते होंगे। कोई कहता होगा कि गप्पू है, कोई कहता है झूठा है, कोई कहता होगा कि ब्लफ कर रहा है, कोई कहता होगा कि भाई अपना स्थान बना रहा है। मैं कहता हूं कि ये मेरे प्रयोग हैं, लेकिन दोस्तों इनको ऐसा मत समझना कि इधर से भगवान ने बोली, मैंने सुन ली। भगवान की वाणी अलग तरह की है। ये सूत्रों में बंधी है, ये वाइब्रेशंस में बंधी है। ये सीधे सीधे ऐसे भी है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। इसको डिकोड भी करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और वह भी इस बात पर निर्भर है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। सबको भगवान ने ये क्षमता दे रखी है, किसी को कितना, किसी को कितना। यदि ये 100% क्षमता हो जाए तो वह आदमी भगवान बन जाएगा। चलो आज का वीडियो सुनिए। देखो, 3 चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं। तीन यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है, ये शब्द ऐसा कि ऐसे डॉक्टर जगदाले ने बोला था अपनी चैनल पर, अवेकन इंडिया पर। ये 31 मार्च 2022 के इंस्टाग्राम लाइव पर। देखो, 3 चैनल है। मैं भी आज यही बोल रहा हूँ। देखो, 3 चैनल है, और वही चैनल है जो डॉक्टर जगदाले ने बोला था। अब इनको आप सुन लीजिए। एक है डॉक्टर जगदाले की अवेकन इंडिया है। दूसरा है एम्ब्रेंस चैनल है, यूट्यूब चैनल। राकेश शर्मा को चलाते हैं दिल्ली से। डॉक्टर जगदाले ये औरंगाबाद से चलाते हैं। तीसरी एक चैनल है मिशन ग्रेट इंडिया, मिस्टर मंगल चलाते हैं। मैं अभी जो बोल रहा हूँ अलवर, राजस्थान से। अब आप इसको, इसी वीडियो को देख लीजिए। डॉक्टर जगदाले की अवेकन इंडिया 31/3 का इंस्टाग्राम लाइव आप देखना। वह इसमें नहीं आया। राकेश शर्मा जी का एम्ब्रेंस चैनल पर जो उन्होंने अभी जो कुछ बोला है, उसको आप सुनिए थोड़ा सा। संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, इस युग को वही बदलता है। जिसने जंग जीती हो रातों से, जिसने जंग जीती हो रातों से, सूरज बनके वही निकलता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं
या अगर इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है, महसूस करना है, तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए कि जानने के लिए प्रकृति किस तरह से काम करती है। क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं ये प्रकृति, ये सिस्टम काम करता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये इल्यूजन है आपका, ये भ्रम है आपका। ये प्रकृति हमारी सोच से विपरीत काम करती है और वो ऐसा काम करती है जो हर एक इंसान के सोच से परे है। तो तब आप ये पूछ सकते हैं, जब ये हम सब से सोच के परे है तो आप इसको कैसे जान सकते हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ? वो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से जो बात आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखने वाला हूँ वो मैं कैसे जान पाया। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक जाना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये राकेश जी का वीडियो है, इसका है हेडिंग है टुडे आई ब्रेक द मिस्ट्री एंड सस्पेंस। टुडे आई ब्रेक द मिस्ट्री एंड सस्पेंस। आप ये तीनों चैनल शायद देखते हो, नहीं देखते हो कोई बात नहीं, नहीं देखते हो तो इसको समझने के लिए आप पहले तीनों वीडियो देखना। एक तो आज जो ये मेरा देख रहे हैं एम्बुलेंस वाला, ये जो, और डॉक्टर जगदाले का अभिकन इंडिया का 31/3/2022 का इंस्टाग्राम लाइव। इन्होंने अपनी अपनी बात अलग अलग कही है। जगदीश एम्बुलेंस वाले राकेश जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा ही होगा। मैं भी कह रहा हूँ सालों से कि ऐसा ऐसा ही होगा। डॉक्टर जगदाले साहब कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा ही होगा, और मैं यानी जगदाले साहब करेंगे। और सभी उस महान आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि वह करेगी। अब आगे देखिए, उस महान आत्मा के बारे में आज दोबारा हमने हमारे ये विचार भेजे भगवान ने। हु इज द डिवाइन इनकारनेशन in the name of great siren, who is the divine incarnation in the name of great siren। कि वह डिवाइन इनकारनेशन आखिरकार है कौन, जिसके बारे में भाई बोला जाता है। किसी को पता नहीं चल रहा, हमें पता चला है। हमें पता चला है मतलब ये हमारे अनुसार है, हमारे प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स है, विज्ञान है, संकल्प है, ध्यान है, त्याग है, तपस्या है, पता नहीं क्या क्या है, जिससे हम ये कहते हैं कि हमें पता चला है। हु इज द डिवाइन, दैट डिवाइन इनकारनेशन इन द नेम ऑफ ग्रेट सायरन। Dr. Jagdale told something, Sri Rakesh Sharma told something, and this Mangal is telling something and has told that this is that great soul। मैं इसको पहले भी कोड वर्ड में लोगों को बता चुका हूँ वीडियोज में। अब आप दोबारा उसको नोट कर लीजिए। मंगल इज रिवीलिंग the name of that siren in the code words। उस ग्रेट सायरन को सुन लीजिए। भारत में जाति व्यवस्था है, उसकी एग्जैक्ट आपको जाति बताता हूँ। उसका जाति का कोड वर्ड है BID। 2 नंबर देखिए, उसकी एज को लिखिए, उसकी एज फिर आई है BI। उसका नेम है QDP, और उसकी जगह कौन सी है वह इतना ही हमें बताया गया है। हमें तो खैर ज़्यादा बताया, हम आपको इतना ही बता रहे हैं। वह दिल्ली से 4JE किलोमीटर है। वह दिल्ली से 4JE किलोमीटर है। अब लोग बड़े उत्साहित हैं कि भाई वो द डिवाइन इनकारनेशन आ रहा है, हमारे सबकी रक्षा हो जाएगी।
लेकिन वो डिवाइन इनकारनेशन कोई रक्षा करने के लिए भी नहीं आता, वह सब काम करता है। लोग यहाँ बस आशा लगाए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो लोगों की रक्षा भी करेगा, लोगों को मारेगा भी, लोगों को सद्बुद्धि भी देगा, सभी तरह का काम। और वह कोई इस तरह का इनकारनेशन नहीं होकर के ये समझ लो कि वह परिस्थितियों का प्रस्फुटन होगा। परिस्थितियाँ तो उसको पैदा करेंगी जैसे कि सब चीज़ों को पैदा करती हैं, नेताओं को, अफसरों को, लोगों को, सब्जियों को, पेड़ों को, पौधों को। प्रकृति बनाती रहती है और वे कुछ खुद ही बनते हैं। यह वही वाणी है जिससे अभी भी देश चल रहा है और परोक्ष रूप से चल रहा है, और आगे प्रत्यक्ष रूप से भारत को जो चलाएगी इनडायरेक्टली, ओपनली। अब ये जो हम कह रहे हैं अपने वीडियो में, जगदाले उन्होंने कहा, उनको आप सुनना जरूर। हमने अपने प्रयोगों में उसको खड़े पाया है। दिस इज़ दैट। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दूं कि इस मानव पुत्र को भगवान ने बड़ी शक्तियां दी हैं, और ऐसी ऐसी शक्तियां दी हैं जो खुद भगवान में हैं। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उसने कहा, आई एंड माई फादर आर वन, आई एम ब्रह्मास्मि। पता नहीं लोगों ने कहाँ तक अप्रोच किया है। ये मानव पुत्र के लिए लागू हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं बनते, लेकिन बन सकते हैं। सभी में ये खूबियां हैं। वह बोला, ही स्पोक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, मैं यही हूँ। सब मुझे पुकार रहे हैं, फिर भी मुझे देख नहीं रहे। मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, मैं यही हूँ। सब मुझे पुकार रहे हैं, फिर भी लोग मुझे देख नहीं रहे। देखो भाई, दैट ग्रेट सोल टोल्ड, ये जो हम बोल रहे हैं, अभी मेरे पास नहीं आए तो, बड़ी कठोर बातें की उन्होंने। अभी मेरे पास नहीं आए तो बाद में अपनों की लाशों को लांघते हुए आना पड़ेगा, अपनों की लाशों को लांघते हुए आना पड़ेगा। अभी आ जाओ भाई, अभी कहाँ जाए उसका पता नहीं चले। तो इस वाणी को सुनिए, यह आकाशवाणी है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम हेवन। वह आपको हम बताएंगे जो हमने देखा है। वह खड़ा हुआ, उसका पता नहीं चलता, तो इस वाणी को सुनिए, क्योंकि यह वाणी भी हमको उसी ने बताई है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, मैं यही हूँ। सब मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे। अभी मेरे पास नहीं आए तो बाद में अपनों की लाशों को लांघते हुए आओगे। अब इसमें मैं क्या करूं भाई? लोग एक तो जानते नहीं क्या करना चाहिए, जान भी जाए तो उसको करते नहीं। आगे सुनिए, उसने कहा, ये थैलियाँ, ये बंगले, ये बड़ी गाड़ियाँ क्या काम आएंगी? ये थैलियाँ, ये बंगले, ये बड़ी गाड़ियाँ क्या काम आएंगी जब इनका उपयोग करने वाले ही नहीं रहेंगे? ये थैलियाँ, ये बंगले, ये बड़ी गाड़ियाँ क्या काम आएंगी जब इन्हें उपयोग करने वाले ही नहीं रहेंगे? दोस्तों, ये बड़े कठोर शब्द उन्होंने कहे हैं, लेकिन हम काम ही ऐसा कर रहे हैं। ओ झूठे, लफंगे, बदमाश, चोर, लुटेरे, गुंडे, जहाँ ऐसा विभत्स नाद कर रहे हों वहाँ तो ऐसा ही होगा। और जिनको कोई टोकता नहीं, वे तो मारे ही जाएंगे। उनको पकड़ने वाले भी नहीं पकड़ने वाले भी मारे जाएंगे। भाई देखो, ये मैसेज, डिवाइन मैसेज सुन लो। आगे उसने बोला, सेल्फ डिक्लेयर्ड पवित्र आत्माओं,
सेल्फ डिक्लेयर्ड पवित्र आत्माओं, मैं समझता हूँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि हम ही पवित्र आत्मा हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड पवित्र आत्माओं, धन धर्म सत्ता ये मीडिया के ठेकेदारों, धन धर्म सत्ता और मीडिया के ठेकेदारों, जल्दी करो, कर सकते हो तो जल्दी करो, कर सकते हो तो, वरना सब कुछ तबाह होगा, सब कुछ तबाह होगा। देशवासी अपने को लूटेंगे, देशवासी अपने लोगों को लूटेंगे। हिंदू हिंदू को ही लूटेगा। मेन लूट तो हिंदू और हिंदू के बीच ही चलेगी। ये हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। सुन लो, सेल्फ डिक्लेयर्ड पवित्र आत्माओं, धन धर्म सत्ता एवं मीडिया के ठेकेदारों, जल्दी करो, कर सकते हो तो, वरना सब कुछ तबाह होगा। देशवासी अपने को ही लूटेंगे, हिंदू हिंदू को ही लूटेगा। हिंदू मुस्लिम मत करो। जैसे 17 बार लूटी दिल्ली में, जैसे दिल्ली 17 बार लूटी दिल्ली, हर बार विदेशियों से यही कहते रहे हम लोग, हर बार विदेशियों से यही कहते हैं हम लोग, धन ले जाओ, हमारी बहन बेटियों को ले जाओ, लेकिन हमें मत मारो। हमने अपनी क्या पोजीशन कर ली? धन ले जाओ, चाहे हमारी बहन बेटी ले जाओ, लेकिन हमको मत मारो। हमने ऐसे ही जान बचाई विदेशियों से, मुट्ठी भर लोगों से, क्योंकि हमने अपने को, अपने समाज को बना ही ऐसा लिया। और सुनिए, और गजनी के मार्केट में उनकी नीलामी होती थी। 70-75 साल की आज़ादी क्या आई, हम फिर बौरा गए। हम वहीं पिटने वाले लोग हैं। 70-75 साल की आज़ादी के बाद हम फिर बौरा गए। हमें पिटने वाला नहीं बनना अब, लेकिन उसके लिए रास्ता तो सही चूज करो। यही मेरा सब्जेक्ट नहीं कि क्या किया। फिर भी सुन लो, समाज का निर्माण इस तरह से घिनौने रूप में किया, विभत्स रूप में किया, कुटिल रूप में किया कि पूरे समाज को मटियामेट हो गए। और बाकी समाज जो कहता है कि हम थोड़ी मटियामेट होंगे, अब होंगे, वे अब होंगे। समाज की रक्षा सिर्फ 5% लोगों के पास, सपोज करो राजपूतों के पास, वे 100 में से 5% में आधे औरत है, आधे हो रहे, वो रह गए 2.5%। जैसा हम कई बार हमने बोला है, उन 2.5% में से आधे बच्चे, आधे बूढ़े और कुछ जवान, वे रह गए 1.25%। 1.25% में चूँकि समाज की रक्षा का उन पर भार था, वे राजा थे, वे सारे बिजी थे दारू में और सुंदरियों में। यह समाज की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए ऐसा हुआ। मुट्ठी भर लोग सखून कुसान आए और उन्होंने ऐसा किया। लोग घूमने के लिए आए और लूटना शुरू कर दिया। क्यों? अरे ये अपनी बहन बेटियों को जलाते हैं, जिंदा जलाते हैं चिताओं में, ये क्या फेस कर सकते हैं? आए टूरिस्ट और लूटने लगे, क्योंकि ऐसे पागल लोग क्या करेंगे? हम फिर वही रास्तों पर चल रहे हैं। 17 बार दिल्ली लूटी, पूरा देश लूटता रहा, 2000 साल तक गुलामी रहे, लेकिन हम नहीं सुधरते। इसलिए सुनो, उसने क्या कहा, तुरंत इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इनकी मुस्कें बांध कर पटक देना। तुरंत इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन सब की मुस्कें बांध कर पटक दो। यह इनके और सबके भले भले के लिए है।
चाहे ये कितना ही बुरा लगे, इनकी मुस्कें बांध कर पटक दो। क्यों पटक दो? जैसे एक पागल आदमी की मुस्कें बांध कर पटक दिया जाता है, जब तक कि उसका इलाज पागल खाने में या जहाँ कहीं भी डॉक्टर के पास हो नहीं हो जाता। मुस्कें बांध कर पटक दो, ये इनके और सबके भले भले के लिए हैं। हुई ही मैं आ रहा हूँ, ये जो बोला है हुई ही मैं आ रहा हूँ, ये पुअर सफरर है। वह जो आ रहा एक पुअर सफरर है, क्रिएटेड बाय डिवाइन, बाय ऑलमाइटी, बाय गॉड, अंडर द लॉ ऑफ कंपेंसेशन। देखो भाई, ये हमारे तो एक प्रयोग हैं और ये भी हमारे अनुसार है। कितने सफल नहीं कहें, कितने नहीं है, कितने हम डिजर्व करते हैं। हमको लगता है ऐसा कि भाई ऐसा होगा। जैसे हकीम लुकमान जो जड़ी बूटियों का क्या करते थे, वे जड़ी बूटियों का टेस्ट कैसे करते थे? खुद जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे उनसे कहते थे कि हमारा उपयोग ये है, हमें ऐसे उपयोग करना। ये संसार बड़ा अद्भुत है। यहाँ ईश्वर हमारे सामने खड़ा है, बैठा है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाना खाता है, हमें बताता है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते। नहीं सुने तो ऐसा ही होगा जैसे ये लोग, बहुत से लोग बता रहे हैं, जैसे उसने बताया। हम किसी की रिपीट नहीं कर रहे, हम वही कह रहे हैं जो हमने देखा है, जो हमने प्रयोग किए हैं, जो सामने खड़े हुए परमात्मा ने हमको बताया है कि सुधर जाओ लोगों, इनकी मुस्कें बांध कर पटक दो, वरना ऐसा ही होगा। फिर दिल्ली जैसे 17 बार लूटी, फिर लूटोगे। अब हिंदू को ही लूटेगा, क्या तुम मुसलमानों को लूटोगे? अपना चेहरा तो देख लो। विज्ञान के नियम, प्रकृति के नियम, भगवान के नियम देख लो कि ऐसा क्यों होगा। 5% को दे करके तुम्हारे ऊपर समाज की रक्षा का भार है। 2.5% हुए, फिर 1.25% हुए, वे दारू और सुंदरियों में थे, जिसका ये हुआ 10,000 रानियां चित्तौड़गढ़ में जलती चिताओं में कूदना पड़ा। आज भी ऐसी पोजीशन आई। जल्दी सुनो इसको, जल्दी फैलाओ, जल्दी आ जाओ मैदान में कि हम ऐसा ही करेंगे और सोच समझ कर करेंगे। कोई मेरी गुलामी मत करो कि मैंने कह दिया तो करो। बड़ा भयानक होने जा रहा है, क्योंकि हम इसके लायक हैं। लोग लूटने जा रहे हैं, अपनों से ही लूटने जा रहे हैं। आज नहीं आए तो कल लाशों के ढेर लांघते हुए आओगे। फिर भी करना तो वही पड़ेगा, क्योंकि ये संसार है, ये प्रकृति है, ये देवी दुनिया इसको चलाती है। ये झूठे, लफंगे, बदमाश, चोर, उचक्के, ये अनपढ़, ये फर्जी लोग, ये भी ईश्वर का दिया हुआ एक काम कर रहे हैं। कितने ही बुरे हों, फिर भी सब ईश्वर का काम कर रहे हैं। ये अपना फल भुगतेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।